हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत अच्छी स्कीम लेकर आया हूं। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो घर में 60 साल के ऊपर के हो जाते हैं, चाहे वो आपके माता हों, पिता हों, दादा हों, दादी हों, नाना हो, नानी हों, उनका रोज़गार नहीं चल पाता है। ठीक है, तो उनको किस तरीके से फ्री में पेंशन मिलेगा उनके पैसे से ही, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। जो स्कीम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल चाहेगा इस वीडियो को एक लाइक कर दें। बहुत इन्फॉर्मेशन ले करके और बहुत सर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो कि सीनियर सिटीज़न के तहत आता है, ठीक है, सीनियर आप समझ सकते हैं, सीनियर सिटीज़न 60 साल के ऊपर। अब इसमें ये देखना है कि जो व्यक्ति आपके यहाँ रिटायर्ड हो गए हैं, अगर वो 55 में रिटायर हो गए हैं तो भी ये फ़ायदा, ये बेनिफिट वो उठा सकते हैं। ठीक है, तो बस उनका जिस भी गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हों या फिर कहीं भी सर्विस कर रहे हों और रिटायर कर गए तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अन्यथा अगर 60 के पार हो गया तो फिर आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड में तो मेंशन होता ही है डेट ऑफ बर्थ। आप स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से आपको पेंशन मिलेगा और किस तरीके से आपका पैसा भी आपके पास ही रहेगा और आप हर महीना आपको बेनिफिट मिलेगा। आज जो हम स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नाम से ही पता चलता है सीनियर लोगों के लिए तो अच्छा ही होगा। गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है। सिक्योरिटी की बात करें तो फुल सिक्योर, कहीं से भी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको प्राइवेट में या यहाँ वहाँ आलतू फालतू जगह इन्वेस्ट करना है। जो भी मैं बताता हूँ सटीक और सही जानकारी बताता हूँ, एकदम गवर्नमेंट वाला ऑफिशियल, कहीं से कोई रिस्क नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है। देखिए आमतौर पर जो आपके घर में फादर होते हैं या फिर आपके ग्रैंड फादर होते हैं, दादा होते हैं, दादी होते हैं, वो रिटायर कर जाते हैं या अपने जीवन काल में इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ठीक है, 2 लाख, 3 लाख, यानी 1000 से 15 लाख तक उनके पास पैसा होता है। ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं कि हमें इस पैसे का लाभ कैसे लेना है। अगर दोनों चीज़ें बताऊंगा, अच्छे से समझते जाइएगा। अगर आपके पिताजी किसी गवर्नमेंट जॉब में थे और उनके पास 5 लाख, 10 लाख या 2 लाख, 3 लाख कुछ भी पैसे हैं तो ये एक बात हो गया। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई वृद्ध यानी सीनियर सिटीजन है जो 60 प्लस है लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, आप उनके लड़के, आपके पास पैसा है, तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं अपने पापा जी के थ्रू या अपने दादाजी के थ्रू। किस तरीके से, आइए बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्ड लगाएंगे और आपको पोस्ट ऑफिस में जा कर के एक सेविंग बैंक यानी सेविंग बचत खाता जो होता है वो ओपन करवा लेना है। ठीक है, किनके नाम से? जो 60 प्लस यानी जो सीनियर सिटीजन है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के बहुत सारे फायदे हैं, उनके नाम से खाता खुलवा लेंगे। अब यहाँ पर हम स्क्रीन रिकॉर्ड लगा देते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए मैं जो स्कीम के बारे में बता रहा हूँ ये स्कीम कितने फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए साइड में इधर हम लगा दे रहे हैं। अभी हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड चालू हो चुका है और देख सकते हैं आप, इस एप्लीकेशन के बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है, इसमें 5 साल का ये पीरियड होता है। ठीक है, तो आपके पास मान के चलिए 5 लाख रुपया है, दादाजी रिटायर किए थे, आपके फादर रिटायर किए थे, 5 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको उस 5 लाख रुपये को यहाँ डालना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। भैया आप जब वृद्ध हो गए हो, आप जब बूढ़े अवस्थे में आ गए हो तो बेनिफिट उठाओ ना यार, सरकार जो आपको दे रही है। तो मान के चलिए यहाँ पर हमने 5 लाख रुपया जमा किया। ठीक है, और इसका जो पीरियड होगा, मान लीजिए 22 में आपने जमा किया तो 27, 5 साल का होगा। 7.4% यहाँ पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 5 लाख का आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है 7.4 पैड क्वार्टरली, यहाँ पर 9,250 रुपया। अभी स्किप मत करिएगा, समझिएगा पूरा बात को। यहाँ पर जो आपका टोटल इंटरेस्ट होता है वो आपका
85,000 रुपया होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज होगा कि हम अगर 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमको 5 साल के बाद ये 1,85,000 रुपये मिल करके पैसे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका जो 5 लाख रुपया है वो 5 साल के बाद 5 लाख रुपया ही मिलेगा। ठीक है। अब ये जो 1,85,000 रुपया है, क्योंकि ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है ये अलग खाता खुलेगा, उसी पोस्ट ऑफिस में ये अलग खुलेगा और आपका जो सेविंग बचत खाता रहेगा वो अलग खुलेगा। तो जो सेविंग बचत खाता रहेगा उसमें आपका ये वाला पैसा जो इंटरेस्ट वाला होगा, यानी 5 लाख आपने फिक्स किया सेविंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, इसमें 5 लाख आपने फिक्स किया है, तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको बचत खाता में चला जाएगा, जो आपका सेविंग बचत खाता होगा उसमें इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कब कब जाएगा 5 लाख का, तो इंटरेस्ट आपका 4 टर्म में जाएगा, 4 टर्म में। ठीक है। मार्च में जाएगा, जून में जाएगा, सितंबर में जाएगा और दिसंबर में जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 9,250 रुपया, यानी 9,250 रुपया मार्च में गया, फिर 9,250 रुपया जून में गया, फिर 9,250 रुपया सितंबर में गया, फिर 9,250 रुपया आपका यहाँ पर दिसंबर में गया। तो साल में 4 बार गया 9,250, तो साल में आपका यहाँ पर 4 बार गया। अब ये समझ लेते हैं कि 5 लाख का जो साल में आपको इंटरेस्ट हुआ वो कितना आपको मिला। आइए इसके लिए हम कैलकुलेटर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर 5 लाख का इंटरेस्ट आपका यहाँ पर हो गया, दिखा देते हैं आपको। 5 लाख का 9,250 रुपया, 9,250 रुपया ये आपको साल में 4 बार मिल रहा है। कब कब मिल रहा है ये आपको, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। ठीक है। तो इंटू 4 करेंगे तो आपका साल में 37,000 रुपया हो गया, एक साल में 37,000 रुपया हो गया। ठीक है। अब उसको हम अगर महीने में कन्वर्ट कर देते हैं तो हालांकि 4 बार ही आपको साल में मिलेगा, लेकिन आपको तसल्ली के लिए कि आपका महीने में कितना पड़ा, इसको डिवाइड कर देते हैं 12 में, तो 3,083 रुपया आपको यहाँ पर हर महीने समझिए मिल रहा है। 3,083 रुपया हर महीने। अब 3,083 रुपया आपको हर महीने मिल रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और 5 साल में 12 पछे 60 महीने हो जाएंगे। 60 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,85,000 रुपया ये आपका बेनिफिट हुआ। समझ गए आप। 5 लाख आपने जो फिक्स किया उसका 1,85,000 रुपया आपको मिल गया। किस रूप में, 4 टर्म में आपको मिलेगा, हर साल 4 टर्म में। कब मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। ठीक है। 4 टर्म मिलेगा। कितना मिलेगा 9,250 रुपया। उसको हम मंथली में भी समझा दिए आपकी। आप अगर समझना चाहते हैं तो मंथ में भी समझ सकते हैं कि आपका मंथ में 3,000 रुपये समथिंग आपको यहाँ पर पड़ा। ठीक है। जो टोटल आपका 1,85,000 रुपया 5 साल में ये आपका बचत खाते में चला जाएगा और जो 5 लाख रुपया आपने जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाला था वो आपका वहीं पर रहेगा और फिर वैसे ही आपको वो पैसा मिल जाएगा। अगर हम 15 लाख रुपया यहाँ पर करते हैं, चूँकि 1,000 से 15 लाख रुपये तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जमा। ठीक है। तो 15 लाख रुपये हम यहाँ पर अगर जमा करते हैं तो चलिए 15 लाख का यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। 15 लाख कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 कर देते हैं। 15 लाख का आपका हो जाएगा 27,750 रुपया एक बार में। ठीक है। यानी मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर 4 बार आपको मिलेगा। कितना, 27,750 रुपया। 27,750 रुपया इंटू 4, यहाँ पर 1,11,000 एक साल में। ठीक है। 15 लाख का 1,11,000 एक साल में। अगर इसको हम मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो 9,250 रुपया आपका ये मंथ में समझ लीजिए कि 9,250 रुपये यानी 15 लाख रुपये हम जमा कर दिए। ठीक है। अब 9,250 रुपये हमको हर महीने समझ लीजिए आपके बचत अकाउंट में आ रहा है, जो हर महीने ना आकर के आपको यहाँ पर साल में 4 बार आएगा। कब, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। ठीक है। तो 9,250 रुपया यहाँ पर आपको आएगा। ठीक है। इसको अगर आप फिर इंटू करोगे तो 12 पछे 60 से कर दोगे तो आपका जो टोटल हो जाता है 1 दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,55,000 रुपया। 5,55,000 रुपया यहाँ पर आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है, जो आपके सेविंग बचत खाता में चला जाएगा 5 साल में, 5,55,000।
और जो आपका 15 लाख जमा था वो आपका फिर वही पैसा रहेगा और फिर उसको आप निकाल लीजिए। तो है ना काफ़ी कमाल का स्कीम। अब इसका आप कैसे बेनिफिट उठाएंगे, आपके पास पैसा है तो आपने फादर के नाम से जमा करके उसको इंटरेस्ट के रूप में लीजिए, या आपके फादर रिटायरमेंट कर गए हैं तो उनके पास से स्कीम का योजना का लाभ लीजिए। किस रूप में लीजिए ये आप समझिए, ठीक है। इस योजना का फ़ायदा, इस जो ये स्कीम है इसका फ़ायदा जो अभी करेंट में जो अग्निवीर बनाया जा रहा है वो भी ले सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो उस समय 23-24 साल के रहेंगे तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।